वेलकम अगैन अनदर ब्लॉग। अभी का जो हमारा ब्लॉग है वो बहुत स्पेशल है। उसका रीज़न क्या है कि जब तक बच्चों को खाने को बोलो ना, उनके दुनिया भर के नाटक आते हैं। उनको उसमें मिर्ची भी लगती है, उसमें उनको खाना भी अच्छा लगता है, पेट भी भर जाता है। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है आधी रोटी खाने में भी उनकी आफत आती है। लेकिन यहाँ एक ग्लिच है। वो ग्लिच होता है क्या है? ये देखो, पूरा पिज्ज़ा साफ है, कुछ कड़वा नहीं लग रहा कुछ, और डांस करते करते खाया जा रहा है। वाह 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 वाह, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये देखो है क्यों मम्मी, कुछ कहीं से, अरे ये देखो, पूरा पिज्ज़ा साफ है, कुछ कड़वा नहीं लग रहा कुछ, और डांस करते करते खाया जा रहा है। वाह 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 वाह, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है। टेस्टी लग रहा है? अच्छा, अब तो खाओगी नहीं? पूरा खा लोगी? पूरा मत खाओ, लाओ रहने दो, अब रख दो बेटा, पेट खराब हो जाएगा क्योंकि कड़वा लगता है। फिर आधी रोटी में तो तुम्हारा पेट भर जाता है, चावल भी नहीं खाती हो ढंग से। बताओ, है इस समय इनसे कोई ले नहीं सकता है। ये कंडीशन है कि मतलब अगर है ना, क्यों मम्मी, अगर इनसे भी मांग लो तो देगी? सवाल ही नहीं है कि कितने लोग हैं यहाँ, किसी को अगर ये दे दे तो बड़ी बात हो जाए। अभी खाने के लिए नाटक बता रही थी ना, भूख नहीं है। पिज्जा सारी भूख बच्चों की बढ़ा देता है और सारी भूख मार देता है। लाइए फेंक दें, अरे फेंकने वाला है, लाइए फेंकने वाला है यार। हाँ ठीक है, तो ये कंडीशन चलती है क्योंकि ये लोग मानते नहीं बिल्कुल भी अपने आगे कहानी कि, लेकिन अब क्या करें, मन भी बच्चों का मारना नहीं चाहिए। आज खिला दिया है, अब इनका फिर ये गोला हो जाएगा अच्छे खासे टाइम का। और पहली बात तो आज बेल्ट लगी है भाई साहब, बेट ये लगी है कि बाहर का कुछ नहीं आएगा तभी ये खाने को मिलेगा। इसी कंडीशन पे सिर्फ आज मैंने ये मंगाया, नहीं तो पूरी तरीके से इनका हम लोगों ने बाहर का बंद करके रखा है। अब तो ये हालत हो गई कि चिप्स भी मैंने मंगाना बिल्कुल भी मना कर दिया कि चिप्स भी नहीं आएगा, है कि नहीं, ना बिस्किट आएगा ना दाल मोट, कुछ नहीं आएगा। आप पहले घर का खाना खाएगा बच्चा, घर के खाने से पेट भरेगा, उसके बाद अगर आपको जगह बचती है तो आप बाहर के खाने में शिफ्ट होंगे, नहीं तो घर का ही चलेगा। और इससे एक बेनिफिट ये होगा, बच्चों के ऑर्गन देखो हेल्दी रहेंगे, ओवरवेट नहीं होंगे, ओबीज नहीं होंगे। और जैसे बच्चे लोग कहते हैं कि बच्चा दुबला है, भैया दुबला है ठीक है, हेल्दी है। मोटे बच्चे होते हैं थोड़े ओबीज है, फूले फूले, यहाँ से वहाँ दौड़ते हैं, हा हपने लगते हैं। इसको भी दौड़ा दो, 4 किलोमीटर दौड़ जाए। तो बच्चों ऐसे होने चाहिए कि फिट हो, हेल्दी हो। हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है बच्चों का, फिटनेस से, क्योंकि आजकल ना बाहर बच्चा खेल पा रहा है, मोबाइल में ही घुसे रहते हैं, पीले रहते हैं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए कि भाई साहब थोड़ा सा डाइट एक होती है, जो पार्ट होती है एक बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल का, वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट लेवल की आपको अपडेट देते हैं। अपडेट है ये कि मेरा जो DJI का पॉकेट से क्रिएटर कॉम्बो है, जो मैं अभी परचेज करके लाया हूँ व्लॉगिंग के लिए बहुत ही मन से, कि भाई साहब नेक्स्ट लेवल की व्लॉगिंग होगी, नेक्स्ट लेवल की उसमें क्वालिटी आती वीडियो की। और वो एक्चुअली में है, मैंने देखा कि नेक्स्ट लेवल की वीडियो क्वालिटी है, जो कैमरे फ़ोन में वो चीज़ नहीं आ सकती है भाई साहब, वो चीज़, वो क्वालिटी, वो एडिटिंग, वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं, वो है। लेकिन अभी उसमें भाई साहब उसने मांग लिया है मेरे से मोटा खर्चा। अब उस खर्चे को मुझे लगाना है, ठीक है, क्योंकि उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि वो बिना मेमोरी कार्ड के ऑपरेट नहीं होता है भाई साहब। तो अब मेरे पास मेमोरी कार्ड पड़ा था, वो मैंने लगाया, वो उसमें कंपैटिबल नहीं है। अब मेरे को 512 GB का उसमें डालना पड़ेगा, U3V30। तो ये अप्रॉक्स 5-5.5-6 हज़ार रुपये का पड़ेगा। ऊपर भी जाता है, ब्रांड के अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है। और जहाँ से मैंने जिस दुकान से परचेज किया उसने भी मेरे से नहीं बताया कि भैया इसमें मेमोरी लगेगी, ठीक है, वहाँ सब देख लिया। अगर मेरे को पता होता मैं वहीं से परचेज कर लेता, ज़्यादा बेटर रहता। वो उसने बताया नहीं। अब मैं घर आया, मैंने अनबॉक्सिंग करी, तो उसमें एक सबसे बड़ा टोपा ये निकला कि भाई साहब वाइट लेंस गायब है। अब मेरा दिमाग ख़राब, रात भर मेरे नींद नहीं पड़ी। मैंने उठा के दुकानदार को पहले फ़ोन किया, फ़ोन उठा नहीं। फिर मैं शॉप पे गया, मैंने कहा भैया इसमें वाइट लेंस नहीं है। कह रहा भैया हो ही नहीं सकता। अब उसने ढूंढा, उसने भाई एक बार में निकाल के दे दिया, मेरी फिर आंखें फटी रह गई। मैंने कहा यार ये तो बेइज्जती हो गई। तो उसने कहा भैया इसमें देखो छोटे छोटे पॉकेट्स बने हैं, उन पॉकेट में साइड में एकदम छोटा सा लेंस पर रखा था उसके अंदर।
तो मैंने कहा यार गलती हो गई, पहले मुझे देख लेना चाहिए था, तो इसके पास दोबारा आना चाहिए, या तो घर के और मेंबर्स को दिखा देना चाहिए था कि आप लोग भी एक बार देख लो जैसे मैंने देखा है। मैं से ढंग से मैं ना देख पाया हूँ। तो अब वो मिला, तो चलो एक प्रॉब्लम शॉर्ट हो गई उसकी, घर आ गए, सब ठीक था। अब उसको ऑन हो गया भाई, बड़ी खुशी हुई, रैपिंग हटाई, मज़ा आ गया पूरी तरीके से। जैसे ही भाई उस पर क्लिक किया, मैंने कहा रिकॉर्डिंग स्टार्ट, SD कार्ड, फिर दूसरा एक मेरे पास SD कार्ड पड़ा था, तो वो डाला, तो वो उसमें सपोर्ट नहीं कर रहा था क्योंकि वो स्लो था। उसकी स्पीड के अकॉर्डिंगली एक होना चाहिए जो मतलब मैच करके उसकी वीडियो की जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं उनके साथ वो 4K में मर्ज हो सके, जिसमें प्रॉब्लम ना हो डेटा ट्रांसफ़र में, और स्पीड जो है वो स्लो नहीं हो। तो उसमें फिर मुझे ये समझ में आया, फिर मैंने देखा, थोड़ा सा रिसर्च किया, फिर उसमें U3V30 कंपैटिबल जो है डिवाइस विल इंटर ऑफ स्क्रीन, नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। तो उसमें वो कंपैटिबल है U3V30, मुझे याद है, ठीक है। अब मेरे को वो लेना पड़ेगा, वो लेके उस पर इंसर्ट करेंगे, उसके बाद में ताबड़तोड़ ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि भाई साहब मैंने जब कैमरा ऑन किया मेरा दिमाग ख़राब हो गया, क्या क्वालिटी है 4K की, क्या क्वालिटी है, बहुत मतलब पॉकेट 3 की और 4 का जो कैमरा है वो सेम ही है भाई, वाइड लेंस का फ़र्क है, लाइट का फ़र्क है, बस दो ही चीज़ का मेरे को लगता और फ़र्क है। बाकी फॉलो मी वाला फंक्शन इसमें भी है, सेम कैमरा उसमें है, सेम कैमरा इसमें है, बैटरी भी सेम है, डिटैचेबल है, ठीक है। बस उसमें यह है कि उसमें मेमोरी इनबिल्ड है, इसमें मेमोरी कार्ड आपको लगाना पड़ेगा, तो वो उतना ही आ जाता है, तो कोई वैसा इशू नहीं है, वो चल जाता है। इतना तो भाई थोड़ा मोटा ऊपर नीचे का चला करता है, और क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी लगी। बाकी अगर आपने उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो मेरी नहीं देखी अभी तक, तो प्लीज़ उसको जाके देखो, तब पूरी कहानी समझ में आएगी कि गाड़ी कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ फंसी, कहाँ ख़राब हुई, कहाँ मोबाइल ख़त्म हुआ। तो थोड़ा सा आपको समझने में भी मज़ा आएगा और आप इंजॉय कर पाएंगे वीडियो को पूरी तरीके से। और आई होप आप सबको मेरा छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल पर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये हाँ, ये घर का में यही होता है भाई साहब, हमारा फैमिली व्लॉग बनता है, हमारे फैमिली व्लॉग में पीछे की जो ओरिजिनल वॉइस होती है वो ऐसे ही आती रहती है, तो इसका भी मज़ा लीजिए। मिलते कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक सभी को प्रणाम।